वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम SK इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज आपकी आर्टिकल की दूसरी क्लास शुरू करते हैं। आप हमारे वीडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए और आर्टिकल की जो दूसरी क्लास है उसको बहुत अच्छे से समझिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आर्टिकल नियम नंबर 1, आर्टिकल A is used before singular countable. Article A is used before singular countable noun which has consonant sound, consonant consonant sound। यानी कि आर्टिकल हिंदी में समझ लो इसको। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि आर्टिकल ए का प्रयोग तब किया जाता है किससे पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर माने एक वचन गिननीय संज्ञा से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। विच हैज कंसोनेंट साउंड, यानी कि जिनके पहले अक्षर की ध्वनि कैसी हो? कंसोनेंट माने व्यंजन जैसी हो, यानी कि जिनके पहले अक्षर की ध्वनि व्यंजन जैसी हो और वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए बॉय, फैन। अब देखिए ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये ध्वनि भी किसकी तरह है? कंसोनेंट, यानी कि व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। ये किसकी ध्वनि दे रहा है? व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। फैन, बॉय, ये व्यंजन की ध्वनि दे रहा है और व्यंजन की ध्वनि देगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले क्या आ जाएगा? ए बॉय। फैन से पहले क्या आ जाएगा? ए फैन। समझ में आई बात को? समझे आप बात को? देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया कि व्यंजन की ध्वनि देगा तो उससे पहले आपको ए लगाना है। यदि स्वर की ध्वनि देगा तो उससे पहले आपको एन लगाना है। नियम नंबर 2, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन which has vowel sound। अब देखिए इसको ध्यान से हिंदी में समझिए। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज वॉवेल साउंड, यानी कि जो वॉवेल साउंड यानी कि स्वर की ध्वनि देगा तो उससे पहले तो एन का प्रयोग करना है, आपको एन का प्रयोग करना है। और यदि व्यंजन की ध्वनि देगा तो आपको ए का प्रयोग करना है। अब देखिए जैसे हमने दिया इंक पॉट, अम्ब्रेला। अब देखिए ये आपकी किसकी ध्वनि दे रहा है? ये व्यंजन की ध्वनि। ये किसकी ध्वनि दे रहे हैं? स्वर की ध्वनि दे रहे हैं। यानी कि हमने क्या बताया? इंक पॉट आई आ गया ना, यानी कि इंक पॉट ये किसकी ध्वनि दे रहा है? ये स्वर की ध्वनि दे रहा है, वॉवेल। तो स्वर की ध्वनि देंगे तो हमने क्या बताया कि आपको एन लगाना है। अम्ब्रेला किसकी ध्वनि दे रहा है? ये आपकी वॉवेल यानी कि स्वर की ध्वनि दे रहा है। तो स्वर की ध्वनि देगा तो हम किसकी प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज वॉवेल साउंड, यानी कि आर्टिकल एन का प्रयोग तब किया जाएगा जब वह व्यंजन की ध्वनि देंगे, जब वह स्वर की ध्वनि देंगे तो किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का प्रयोग किया जाएगा। और जब वह व्यंजन की ध्वनि देंगे कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि व्यंजन की ध्वनि देंगे तो आपको ए का प्रयोग करना है। और ये स्वर की ध्वनि देंगे तो आपको एन का प्रयोग करना है। देखिए इंक पॉट, ये एन किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ये वॉवेल माने स्वर की ध्वनि दे रहे हैं। ए ई आई यू क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो किसका ध्वनि दे रहे हैं? आपको स्वर की ध्वनि दे रहे हैं। तो उससे पहले क्या लगा दिया आपने? एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला। और ये व्यंजन की ध्वनि दे रहे हैं तो इसलिए उससे पहले आपने ए लगा दिया। यानी कि व्यंजन की ध्वनि देंगे तो आपको
ए लगाना है और स्वर की ध्वनि देंगे तो आपको एन लगाना है। नोट कर लो इनको। तीसरा नियम, नियम नंबर 3, नॉट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन PLURL प्लूरल काउंटेबल COUNTABLE प्लूरल काउंटेबल नाउन COUNTABLE काउंटेबल नाउन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आपको ए और एन नहीं लगाना है। प्लूरल माने बहुवचन, काउंटेबल माने गिननीय संज्ञा, यानी कि बहुवचन गिननीय संज्ञा से पहले आपको ए या एन नहीं लगाना है। जैसे ए मिल्क, आपने मिल्क से पहले ए लगा दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। वाटर, WATER, वाटर माना पानी, तो पानी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और आपने इससे पहले ए या एन लगा दिया तो आपका उदाहरण क्या है, गलत हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये नॉट ए ऑब्लिक एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। मिल्क से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, वाटर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखिए हमने आपको एक उदाहरण दिया इसमें, CHILDRN चिल्ड्रन आर नॉटी NAUGHT। इसी तरह हमने दूसरा उदाहरण दिया आपको, ए चिल्ड्रन आर नॉटी। अब मुझे बताइए आपको इसमें कौन सा वाला उदाहरण सही लग रहा है। देखिए चिल्ड्रन आर नॉटी, बच्चे शरारती होते हैं, ये चिल्ड्रन आर नॉटी, तो इसमें ये वाला उदाहरण क्या है, गलत हो जाएगा। ए वाला क्यों गलत हो जाएगा, इसको समझिए और ये सही हो जाएगा आपका। अब इसको समझिए सही और गलत कैसे हो जाएगा। देखिए हमने क्या बताया, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जस्ट अभी भी ये बात लगाई है हमने कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इससे पहले यदि हमने कोई भी आर्टिकल ए या एन लगा दिया तो हमारा उदाहरण क्या है, गलत हो जाएगा। देख तो हमने इसमें क्या लगा दिया, ए लगा दिया है, जबकि ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, उससे पहले आपको ए और एन नहीं लगाना है। यदि आपने ऐसी गलती की है तो आपका उदाहरण गलत हो जाएगा। और इसमें हमने आर्टिकल नहीं लगाया है तो ये वाला उदाहरण सही हो जाएगा। इसको नोट कर लो। देखिए एक और उदाहरण दिया हमने आपको, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। एक और दिया इसमें, ए गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। आप देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, यानी कि सोना क्या है, कीमती धातु है। ये गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, सोना, यानी कि इससे पहले क्या लगा दिया है, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल लगा दिया है। तो हमने जस्ट यही बात लगाई है, यदि हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन आर्टिकल लगा दिया तो हमारा उदाहरण गलत हो जाएगा। यानी कि सोने से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसमें हमने क्या है, आर्टिकल लगा दिया है, तो ये वाला हमारा उदाहरण क्या गलत हो जाएगा। और गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, यानी कि सोना कीमती धातु है, तो सोने से पहले क्या है, आर्टिकल नहीं लगाएंगे हम। यही तो हमने लिखाया है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। देखिए इनसे पहले हमने आर्टिकल लगा दिए, तो ये वाला उदाहरण क्या है, हमारा सही हो जाएगा। इसमें आर्टिकल नहीं लगाया है और इसमें आर्टिकल लगा दिया है, इससे पहले ए नहीं आएगा, तो इसीलिए ये वाला उदाहरण गलत है, ये वाला उदाहरण सही है।